नमस्कार दोस्तों, मिर्जापुर वेब सीरीज में एक सीन है। इस सीन में गुड्डू भैया का कैरेक्टर दद्दा त्यागी के कैरेक्टर से एक बात कहता है। बात यह कहता है कि बिजनेस जो है वो बराबरी में होगी दद्दा, कोई किसी को झुकाएगा नहीं, बराबर के संबंध रहेंगे। अब बिजनेस रिलेशंस हो या दोस्ती यारी हो या विदेशी संबंध हो, इन तीनों ही मोर्चे पर आप देखेंगे तो ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल बराबरी के संबंध होने चाहिए, बराबरी के अधिकार होने चाहिए, बराबरी के कर्तव्य होने चाहिए। इसका मतलब यह कि कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को दबाए ना, यही होना चाहिए और यही होता रहा है विदेशी संबंधों में भी और आपसी रिश्तों में भी। जब आपको ऐसा लगे कि आपका दोस्त, आपका पार्टनर आपको दबा रहा है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो समझ जाएं कि वो रिश्ता दोस्ती का है नहीं, वो रिश्ता कोई और है। हम ये रिश्तों की बात क्यों कर रहे हैं, मिर्जापुर वेब सीरीज की बात क्यों कर रहे हैं, इसे द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड को पूरा आप देखेंगे तो जान जाएंगे। पहली स्लाइड भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्या मामला है। अमेरिका और इंडिया की हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन क्या हुआ जब भारत के 3 नाविकों की हत्या हो गई, मौत हो गई। अमेरिकी हमले में जो क्रू आ रहा था, इंडियन क्रू था जहाज के ऊपर, उसके ऊपर अमेरिकी जो नेवी है वो हमला करती है और भारत के नाविकों की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। अमेरिका संवेदना तक व्यक्त नहीं करता है और हम अमेरिका के खिलाफ सख्त शब्दों से परहेज करते रहते हैं। ये कैसी दोस्ती है? वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो बधाई देते हैं नरेंद्र मोदी को कि भाई आपका कार्यकाल बड़ा लंबा हो गया, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन रिश्ता ऐसे चलता है क्या? अमेरिका और भारत का रिश्ता क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के आपसी बातचीत से तय होगा, या फिर भारत के नाविकों की मौत हुई, हत्या हुई अमेरिकी एक्शंस के जरिए, उसमें हम मुखर तरीके से, अग्रेसिव तरीके से अपना मत भी नहीं रख सके, संवेदना तक व्यक्त नहीं कर रहा है अमेरिका। तो ये कैसा संबंध है, कैसी दोस्ती है? इससे पहले भी हमने देखा है अमेरिका के साथ कभी दुश्मनी वाले फेज में हम नहीं रहे, लेकिन जब भी इस तरह का एक्शन हुआ है तो हमारी सरकारें जो रही हैं उसने सख्त कदम उठाया है, और ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। ये इतिहास बताता है, अतीत बताता है, कब कब कैसे कैसे, वो आपको द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में हम लोग बताएंगे ये भी कि पहले क्या क्या हुआ और अब क्या क्या हो रहा है। अब अमेरिका का रुख क्या है, पहले अमेरिका का रुख क्या हुआ करता था। तो 56 इंची छाती वाली सरकार की जब हम बात करते हैं, उसकी तुलना मौन मोहन कहे जाने वाले मनमोहन सरकार की कुछ घटनाओं से जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का आभास होगा। आभास आपको यह होगा कि सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं विदेशों में डंका बज जाने की, उसमें कितना बड़ा झूठ फैला है और कितना बड़ा झूठ फैलाया गया है। तो मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में बातचीत अमेरिका भारत के संबंधों पर, भारत के 3 नाविकों की हत्या पर, उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर, भारत के एक्शन पर क्या क्या किया गया मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में। आदत है हमारी, शुरू हम लोग करते हैं पहले स्लाइड से, तो इस बार भी करेंगे। पहली स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो है दोस्ती के चक्कर में नाक कट रही है, और द हिंदू जो अखबार है उसका एक स्क्रीनशॉट है। यूएस नेवी अटैक 3 मर्चेंट वेसल्स विद इंडियन सी फेयरर्स, दीज स्ट्राइक्स मस्ट स्टॉप, इंडियाज फर्म मैसेज टू वॉशिंगटन। हमने जानबूझ के ये लगाया है कि भारत का मैसेज क्या रहा वॉशिंगटन को, यानी कि अमेरिका को, ये फर्म मैसेज है कि ये हमले जो हैं रुकने चाहिए। ठीक बात है, रुकने ही चाहिए, ये बात कहा भी जाना चाहिए, विदेश मंत्रालय ने कहा भी, लेकिन अमेरिका का जिक्र इन हमलों में किया नहीं गया। अमेरिका के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई जो हो सकती थी, एक एक्शन जो हो सकता था, प्रतिक्रिया जो हो सकती थी, वो मिसिंग थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी वाले, रिटायर्ड जो फौजी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। टेक्स्ट पे आते हैं, दोस्ती के चक्कर में नाक कट रही है। इस तरह के फोटोज नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो गले मिल रहे हैं, या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्स पर कुछ लिखते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के लिए एक्स पर कुछ लिखते हैं, इनसे तय नहीं होती दोस्तियां। लेकिन इससे ही दोस्ती बता बता कर गोदी मीडिया जो है परोसता रहता है। लेकिन कट हमारी नाक रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूर्ववर्ती जो घटनाएं हैं उसमें हमारा रुख कुछ और हुआ करता था, और अब हमारा रुख कुछ और है। द हिंदू का स्क्रीनशॉट हमने इसलिए भी यूज किया है क्योंकि द हिंदू के जो इंटरनेशनल मसलों के एडिटर हैं, उन्होंने बड़ी सटीक प्रतिक्रिया इसके ऊपर दी है, जो आपको इस शो में आगे हम आपको बताएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि नाविक जो हैं उनकी मौतें हुई अमेरिकी हमले के बाद, जिसे हम हत्या कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या पूरी घटना रही है वो आपको लगभग पता पड़ भी गया होगा, और इस शो के आगे हम आपको बता भी देंगे।
इस पर जो भारत ने एक्शन लिया है, क्या वो एक्शन सटीक था? क्या भारत अपना पक्ष बहुत मजबूती से उठा पाया था? तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के डॉक्टर ब्रह्म चेलानी हैं, उनका कहना है कि नाविकों की मौत पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया जो रही वो कमजोर रही। फर्म मैसेज दिया गया कि ये हमले रुकने चाहिए, लेकिन अमेरिका का जिक्र कहीं नहीं किया गया, अमेरिका का नाम कहीं नहीं लिया गया। अब क्यों नहीं लिया जाता है अमेरिका का नाम, जबकि अमेरिका लगातार हमें बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ जो प्रॉपर मैसेजिंग होनी चाहिए, एग्रेसिव मैसेजिंग होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नाविकों की हत्या हो गई, उसके बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, इनको आप टीवी पर देखते होंगे, ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा चीनी जहाज जो हैं वो नाकेबंदी पार कर चुके हैं। अमेरिकी नाकेबंदी जो है, अमेरिका का एक पक्ष ये रहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई होगी, अगर ईरानी तेल की ढुलाई होगी तो कठोर कार्रवाई होगी। जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं कि भाई 100 से ज्यादा चीनी जहाज जो हैं वो नाकेबंदी को पार कर चुके हैं, उनके ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन भारतीय नाविक जिन जहाजों पर थे वहां पर हमला हुआ है। ऐसा क्यों हो गया? हम तो बहुत बघाड़ते रहते हैं कि हमारी दोस्ती है, यारी है, फिर ऐसा कैसे हो गया? जीडी बख्शी साहब ने यह सवाल उठाया है। द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक जो हैं वो कहते हैं कि भारत उस देश का नाम क्यों नहीं लेता जिसने भारतीय क्रू वाले जहाजों पर मिसाइलें दागी। उन्होंने आगे भी बात की कि यूक्रेन पर जब रशिया हमला करता है या वो जो वॉर चल रहा है उसमें भारत किसी का नाम नहीं ले रहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन यहां तो आपके अपने नाविकों की जान गई है। सीधी सी बात है, वो जो हमला हुआ है वो अमेरिकी नेवी ने किया है, कोई वार्निंग नहीं दी गई, आपके नाविकों की जान गई है। उसके बाद जो बयान आया है विदेश मंत्री का अमेरिका के, वो बड़ा संवेदनहीन बयान है, लेकिन हम मुखरता से अपना पक्ष रख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के डॉक्टर ब्रह्म चेलानी, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक की बातें हमने आपको बताई। पूर्व में क्या क्या हुआ, जो मैं बात पहले भी कर रहा था कि पहले जब ऐसी घटनाएं होती थी तो भारत का पक्ष कैसा रहता था, वो समझिए। तो 2013 में भाई साहब भारतीय डिप्लोमेट थी देवयानी खोबरागड़े, इनकी गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी इसलिए होती है कि हाउस हेल्प को इन्होंने जो कागजात दिए थे उसके हिसाब से $4500 दे रही थी, यूएस डॉलर, लेकिन $4500 ये दे नहीं रही थी, केवल $600 दे रही थी। ये आरोप लगा उनके पास, उनके ऊपर, और उस वक्त उनकी तनख्वाह 4100 USD थी। खैर ये बात है। तो खोबरागड़े को गिरफ्तार किया गया, अमेरिकी पुलिस ने उनको हथकड़ी पहनाई, कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली और ड्रग एडिक्ट्स के साथ उनको जेल में रखा गया। यह हुआ भारत की जो डिप्लोमेट थी उनके साथ अमेरिका में। भारत ने क्या किया उस वक्त, 2013 की बात है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA 2 का समय था। भारत ने कहा बिना शर्त के माफी मांगे अमेरिका। अमेरिकी दूतावास से भारत ने सुरक्षा हटा ली, दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली में भी उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, अधिकारियों की सुविधा जो है वो घटा दी। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिर जब भारत का ये एक्शन हुआ, जब उनके दूतावास से सुरक्षा हटा रहे हैं, अधिकारियों की सुविधाएं जो है वो घटा रहे हैं, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने उस मामले पर खेद जताया और मार्च 2014 में देवयानी को आरोपों से बरी किया गया और जो ड्रग एडिक्ट्स के साथ उनको रखा गया था वहां से भी उनको ट्रांसफर किया गया। तो जब आप कोई स्टैंड लेते हैं, जब आप सवाल पूछते, सोवरेन नेशन है, हम संप्रभु राष्ट्र है, अमेरिका थोड़ी डिक्टेट करेगा हमें, और अमेरिका से डरकर थोड़ी रहेंगे हम। अगर कोई चीज हमारे सम्मान के खिलाफ है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, हमारी सुरक्षा के खिलाफ है, तो उस पर हम दमदारी से बोलेंगे। देवयानी खोबरागड़े के मामले में यह किया गया और आप देखें मार्च 2014 में देवयानी को आरोपों से बरी भी कर दिया गया और जितनी चीजें उनके साथ गलत हुई थी उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश की गई। विदेश मंत्री ने खेद जताया हमले पे। और क्या हुआ, 2010 में साड़ी पहने होने के चलते भारतीय राजदूत थी मीरा शंकर, इनकी तलाशी ली गई क्योंकि इन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारियों का यह कहना था भाई साड़ी पहनी हुई थी इसलिए मेटल डिटेक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तलाशी ली गई। भारत ने क्या किया? विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं करेगा संसद के अंदर, और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मीरा शंकर से फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से माफी मांगा। एक डिप्लोमेट, उनके अटायर के कारण उनकी तलाशी ली जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, और भारत के विदेश मंत्री जब इसके बारे में कड़े शब्दों में बात करते हैं तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय औपचारिक तरीके से माफी मांगता है। यह होता है एक्शन, यह होता है रिस्पॉन्स, और ऐसी प्रतिक्रिया होती है तब जाकर आप किसी को माफी मांगने पर मजबूर कर सकते हैं अगर उसने कुछ गलत किया हो तो।
लेकिन फिलहाल इस वाले मामले में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद के साथ जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, 2 बार उनकी तलाशी ली गई एयरपोर्ट एरोप्लेन के अंदर, वो जहाज में उड़ रहे थे उस वक्त। और जब इसका विरोध किया गया तो जो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस था उसने माफी मांगी अब्दुल कलाम साहब से। तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, आपको अपने आप को रखना होता है, अपनी बातें आगे रखनी होती है। और रखते कब हैं आप? जब आप वीर हों, जब आप में ताकत का एहसास हो। लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि वीरता जो है हमारी, वो अमेरिका के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। इसीलिए अमेरिका के अनाप शनाप बयानबाजियों को हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो पहले की 2 घटनाएं मैंने बताई, अब क्या हुआ है वो समझिए। ओमान का जो तट है, वॉर तो चल ही रहा है इजराइल ईरान के बीच, अमेरिका भी उसमें है ही प्रतिभागी इजराइल के साथ। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बड़ी संकटों से घिरा हुआ है ना। ओमान तट के पास अमेरिका जो है वो हमले करता है, 3 दिनों में 3 जहाजों को निशाना बनाता है और 3 मौतें होती हैं। एक मौत आदित्य शर्मा की, ये डेक कैडेट के पद पर थे। शिवानंद चौरसिया साहब ये इंजन फिटर थे। और पटनाला सुरेश साहब ये चीफ इंजीनियर थे, तीनों भारत के। इन तीनों की मौत हो जाती है अमेरिकी हमले के बाद ओमान तट के पास। 8 जून 2026 को क्या होता है? हमला है जहाज एमटी मैरीवेक्स पर, इसमें भारतीय नाविक थे 24। 10 जून को जहाज है एमटी सेटेबेलो, इसमें भारतीय नाविक थे 24। हमले में 3 की मौत होती है। जो एमटी सेटेबेलो के ऊपर जो हमला हुआ उसी में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। 11 जून एमटी जलवीर जहाज है, इसमें भारतीय नाविक होते हैं सवार, इन पर अमेरिका हमला करता है। और जो एमटी सेटेबेलो पे हमला है अमेरिका का, उसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो जाती है। 10 जून का हमला जो था वो सबसे बड़ा हमला था सेटेबेलो के ऊपर, जिसमें 3 नाविकों की मौत हुई। हमला करने वाला कौन था? ये था अमेरिकी नेवी। टारगेट क्या था? जहाज का इंजन रूम। हमले का कारण क्या था? जहाज में ईरानी तेल। और मृतकों की संख्या कितनी है? 3। एक बात आप मान के चलिए कि ईरानी तेल की ढुलाई अगर होगी तो अमेरिका उस पर हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। अगर ये बात मान भी ले हम लोग कि चलिए ठीक है, नाकेबंदी है, नाकेबंदी का उल्लंघन हो, अमेरिका ने हमला कर दिया। अगर आप हमले को भी जायज मान लें, भाई भारत के क्रू मेंबर्स मरे ना, संवेदना तो दिखा सकते थे, शोक तो जाहिर कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। अमेरिका ने जो किया वो हम आपको बताएंगे, और वो बड़ा कचोटने वाला है, बल्कि गुस्सा दिलाने वाला है, लेकिन किसी को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। और जीडी बख्शी साहब के बयान को आप भूलिए मत। जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि इसी नाकेबंदी से, जिसे अमेरिका नाकेबंदी कह रहा है, 100 चीनी जहाज जो हैं वो पार कर चुके, उनके ऊपर तो हमला नहीं हुआ। मतलब क्या उन्हें इल्म है भारत के जहाजों के ऊपर, भारत के नाविकों को लेकर जा रहे जहाजों के ऊपर हमला कर दो तो कोई रिबेटल नहीं होगा? इस कारण से ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे में तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे ऊपर और हमारी स्थिति के ऊपर कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारी स्थिति क्या है। बहरहाल परिजन जो है उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने हाई लेवल जांच की और पार्थिव शरीर वापस लाने की मांग की। चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश की पत्नी ने बताया कि आखिरी मैसेज था गुड नाइट, बच्चों का ख्याल रखना। अब सोच के देखिए उन परिवारों की स्थिति जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, और उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए हमारी सरकार का रवैया, क्या वो काफी था? ये कह देना कि ये चिंताजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काफी है? क्या रजिस्टर करवाया आपने? वो रजिस्ट्रेशन दिखता नहीं है। भारत ने क्या क्या बयान दिए वो देखिए आप। विदेश मंत्रालय ने हमला को चिंताजनक बताया। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को प्रोटेस्ट नोट सौंपा। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा युद्ध क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का यह नतीजा है। युद्ध क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का नतीजा भारतीय नाविकों की जान है, यह कह दिया गया। यह काफी लगता है आपको? यह संवेदनशीलता लगती है आपको? यह जिम्मेदारी लगती है आपको? आपके लोगों के प्रति, हमारे प्रति सरकार की यही जिम्मेदारी बनती है क्या? और एग्रेसिव नहीं हो सकते थे क्या? क्यों नहीं होते हैं? बड़ा सवाल तो यह है। और क्यों नहीं होते हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का हमने एक इंटरव्यू किया था, उसे आप जरूर देखें। सलमान खुर्शीद साहब जो पूर्व विदेश मंत्री थे, उनसे हमने बातचीत की थी कि अमेरिका लगातार हमारे ऊपर इतना हमलावर क्यों हो रहा है शाब्दिक मौखिक तौर पर, और हम क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं। जवाब आपको बहुत सारे मिलेंगे। सलमान खुर्शीद का वो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का वो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। जो पार प्लेलिस्ट है मॉलिटिक्स की, उसके अंदर आपको ये दोनों इंटरव्यूज, इन दोनों वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। एफएसयूआई जो फॉरवर्ड सेमन यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने कहा कि क्रू निर्देशों का पालन कर रहा था, रेडियो पर हमले की चेतावनी भी नहीं मिली। अब सोच के देखिए, जितने डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, जितने निर्देश हैं उनको फॉलो किया जा रहा है,
कोई चेतावनी नहीं मिलती, सीधा हमला होता है और नाविक अपनी जान गंवा देते हैं। 3, अमेरिका क्या बयान दे रहा है ये देखिए। यूएस नेवी कहती है इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग कंपार्टमेंट पर निशाना था, सटीक हमला किया। दे आर सेलिब्रेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द अटैक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे जहाज, तो हमने जो किया वो जायज किया। बियॉन्ड द लाइंस तो यही है मतलब। ट्रंप ने कहा ओमान ने हॉर्मुज में ईरान का साथ दिया तो उसे भी उड़ा देंगे। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन, ईरानी तेल की ढुलाई बर्दाश्त नहीं। हमला तो किया, चेतावनी भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये चिंताजनक है, हम प्रोटेस्ट नोट सौंप रहे हैं। मुझे तो ये एक्शन, ये रिस्पॉन्स जो है ये काफी लगता नहीं है, मुझे तो लगता है ये नाकाफी है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा भी, और क्यों है ऐसा वो भी आप क्या सोच रहे हैं बताइएगा। और बाकी मैंने कहा है 2 पॉडकास्ट है, दोनों पॉडकास्ट देखिए, बहुत चीजें समझ में आएंगी। अगले स्लाइड पे देखिए कि कितने क्रू मेंबर भारत के फंसे हैं, फिलहाल स्थिति क्या है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री के अधिकारी मुकेश मंगल के मुताबिक 562 भारतीय नाविक भारतीय झंडे वाले 13 जहाजों में हमले वाले इलाके में मौजूद। जिस इलाके में हमला हुआ 562 भारतीय नाविक वहां पर फंसे हुए। अब आप सोच के देखिए, एक एरिया है जहां पर हमले हो रहे हैं जहाजों के ऊपर, उस एरिया में 3 भारतीय नाविक जो हैं वो मारे गए हैं हमलों के अंदर, और 562 भारतीय नाविक अलग अलग 13 जहाजों में हैं। इनके परिवार वालों की मनोस्थिति आप समझें क्या होगी, कब क्या खबर आए, ये चिंता में होंगे। क्या इनकी चिंताएं कम हो, इनकी चिंताएं काफूर हो सकें, इसके लिए किसी तरह का स्टेटमेंट आया है क्या? क्या होगा इनकी मानसिक स्थिति, आप सोच के देख सकते हैं बस। विदेशी झंडों वाले कई जहाज पर लगभग 18,000 भारतीय नाविक मौजूद हैं। तो जो भारतीय झंडे वाले जहाज हैं वो तो 13 हैं, 562 भारतीय नाविक उस पर हैं, और विदेशी झंडों वाले कई जहाज पर लगभग 18,000 भारतीय नाविक हैं। मतलब लगभग 18,500 भारतीय नाविक जो हैं वो फंसे हुए हैं उस एरिया में। उन नाविकों की मनोस्थिति, उनके परिवार की मनोस्थिति का आप अंदाजा लगा के देखिए, और उस मनोस्थिति के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए कि सरकार का कदम, सरकार का रवैया क्या काफी है? बार बार यही सवाल है, क्या काफी है? यही क्वेश्चन बनता है, और हम चुप क्यों हैं, यह बड़ा सवाल उठता है। क्रू मेंबर्स की स्थिति जो है वो हमने आपको बताई। अब आप सोचिए चल क्या रहा है। जब यह हमला हुआ 10 जून को, सबसे बड़ा हमला हुआ, उसी 10 जून को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सबसे ज्यादा दिनों तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाते हैं। निर्वाचित, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होने के बाद जो प्रधानमंत्री बने उसमें सबसे लंबा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का हुआ, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको सेलिब्रेट करने में लगी रही। पूरी गोदी मीडिया जो है उसको सेलिब्रेट करने में लगी हुई। मतलब ये शर्मनाक आपको नहीं लगता क्या? विश्व में एक युद्ध चल रहा है, कोई बात नहीं, हमारे देश की स्थिति अलग है, विश्व में युद्ध चल रहा है, हम उस युद्ध के पार्ट नहीं हैं, लेकिन उस युद्ध के कारण जहाजों पे हमला होता है, हमारे नाविक उन जहाजों में सवार होते हैं, और हमारे 3 नाविकों की जान चली जाती है, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल हो गया। नेहरू को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं ये उस नेहरू को डिमीन करने की कोशिश कर रहे थे जिस नेहरू ने, जब भारत आजाद हुआ और खाद्यान्न का संकट था, अमेरिका से मदद मांगी गई, अमेरिका के संसद में बात उठी कि भाई भारत हमारे साथ तो है नहीं, ये तो गुटनिरपेक्ष है, और इस वक्त इसे हमारी जरूरत है, तो इसकी जरूरतों का फायदा उठाते हैं और मजबूर करते हैं इसे कि हमारे साथ आ जाए, गुटनिरपेक्ष ना रहे, सोवियत यूनियन में शामिल ना हो। ऐसा अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ चला जाए, और नए नए आजाद हुए मुल्क के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड, हम खाने के लिए अपने आजादी का समझौता नहीं करेंगे। ये नेहरू थे। आप इनको डिमीन करने की कोशिशें करते रहे, सेलिब्रेट करते रहे कि भाई सबसे लंबा कार्यकाल हमारा हो गया, और उसी 10 जून को हमला होता है। भारत के 3 नाविक जो हैं ओमान तट पर खड़े जहाज में मारे जाते हैं अमेरिकी हमले के बाद। आप अमेरिका के खिलाफ एक सख्त शब्द जो है वो नहीं प्रयोग कर पाते हैं। ट्रंप बधाई देते हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो सबसे लंबे कार्यकाल इनका हो गया है, और पीएम मोदी उस ट्रंप के बधाई संदेश को रिट्वीट कर रहे हैं। आप रिश्ता देखिए, दोस्ती देखिए, इसीलिए हमने लिखा था दोस्ती के चक्कर में नाक कट रही है। उसी दिन अमेरिका का भारतीय नाविकों पर सबसे बड़ा हमला होता है, जो मैंने आपको बताया। पीएम की ओर से कोई बयान नहीं दिया जाता, उस दिन कोई बयान नहीं। आप सेलिब्रेशन में लगे रहे कि आपका कार्यकाल बहुत लंबा हो गया। अच्छा, ये खुशियां भी दिखी सोशल मीडिया पर, देखो देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री को बधाई। अरे क्या हो गया यार, अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई देवदूत है क्या? वॉर क्रिमिनल जैसे उसके एक्ट हैं,
पूरे विश्व को उसने झगड़ों में, युद्धों में उलझा कर रखा हुआ है। वेनेजुएला के साथ उसने क्या किया वो हम सबको दिख रहा है। ईरान के साथ क्या करना चाहता है वो हम सबको दिख रहा है। उसके बाद उसके एक ट्वीट पर लहलोट हुए जा रहे हैं, जबकि उसी अमेरिका के हमले में हमारे नाविक जो हैं वो जान गंवा देते हैं। तो ये लहलोट होने का विषय है। पर नेहरू का की कहानी मैंने आपको बताई, किस तरीके से नेहरू कहते विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड। उस नेहरू को आप डिमीन करने की कोशिश करते हैं और इस घटना पर आप एक बयान नहीं दे पाते। कैसे कर लेंगे आप नेहरू को डिमीन और कैसे बढ़ जाएंगे आप उनसे आगे, इन सब चीजों को किए बिना। बहरहाल आगे देखिए आप, दोस्ती और दोस्ती का चक्कर, इसमें नाक कटना। हमने आपको पूर्ववर्ती घटनाएं बताई कि किस तरीके से अमेरिका ने जब जब इस तरह की स्थिति की जहां भारत का अपमान होता दिखा, चाहे वो देवयानी खोबरागड़े का मामला हो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, या मीरा शंकर का मामला हो जब उन्हें साड़ी पहने होने के कारण उनकी तलाशी ली गई, भारत ने बिल्कुल सशक्त तरीके से आवाज उठाई, मुखर तरीके से आवाज उठाई और औपचारिक रूप से माफी मांगनी पड़ी अमेरिका को। यह हम करते रहे हैं, यह हमारा सम्मान रहा है विश्व में, और इसे ही नाक कटना कहते हैं कि अब हम बोल नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको मैंने रुकवाया, इस युद्ध को सीज फायर मैंने करवाया। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि भाई मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हमने ठेका दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को भारत का अपमान करने का। क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीय लीडरशिप पर हमलावर रहता है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? उस कारण को ढूंढने के लिए फिर से आपसे गुजारिश यह है कि 2 इंटरव्यूज आप जरूर देखें। एक तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ जो पॉडकास्ट है, और दूसरा पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ जो मेरी बातचीत है। दोनों ही बातचीत का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। आपको क्या लगता है कि भारत का जो रुख रहा है वो रुख काफी है क्या? क्या उन 3 नाविकों के परिवार वालों की जो मनोस्थिति है, उस मनोस्थिति को भारत के इस रुख से कुछ राहत मिलेगी क्या? 18,562 लगभग जो नाविक उस हमले के क्षेत्र में फंसे हुए हैं भारतीय, उनके परिवारों की चिंताएं काफूर हो पाएंगी क्या? थोड़ी बहुत राहत उनको मिल पाएगी क्या? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना भी जाना चाहिए और जिनके बारे में सोचा भी जाना चाहिए, भारतीय एक्शंस, भारतीय रिस्पॉन्स, भारतीय प्रत्युत्तर के बारे में सोचते हुए। आप क्या सोच रहे हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब ना किया हो तो मल्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।